कहानी शुरू होती है 2023 जून में, जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सारी च्युइंगम्स खा के और ऐसे ऐसे टूल्स यूज करके अपनी एक जॉ लाइन बना लूंगा, जो कि मैं करता भी हूँ। और मैं अट्रैक्टिव बनने के चक्कर में और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन जाता हूँ। अब अगर तुम पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा ये वाला मसल था, ये जो मेरे मैसेलर मसल्स थे, ये बड़े हो गए मेरे इस वाले एरिया से, विच इज चीक बोन्स या फिर जाइगो बोन वाला एरिया। बेसिकली जो मेरा ये वाला एरिया था और ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया बड़ा हो गया इस वाले एरिया से। बेसिकली जितने भी अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनमें एक चीज कॉमन पाई जाती है, उन सब में एक कॉमन पैटर्न होता है कि उनकी जो ये वाली जगह होती है ना, जो ये वाला एरिया होता है, ये ज्यादा बड़ा होता है इस वाले एरिया से। जो ये वाला एरिया होता है ये थोड़ा बड़ा होता है इस वाले एरिया से, या फिर ये दोनों एरिया इक्वल होते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम अट्रैक्टिव। बट अगर ये वाले जबड़े ज्यादा ही बड़े होते हैं और इस वाले एरिया से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे फेस को और भी ज्यादा अनअट्रैक्टिव बनाता है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो डिटरमिन करती हैं कि हमारा फेस एक अट्रैक्टिव फेस है या फिर हमारा फेस एक अनअट्रैक्टिव फेस है। तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हम इन्हीं चीजों के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें इन दोनों पिक्चर्स को दिखाऊं और तुमसे पूछूं कि कौन सा फेस ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो तुम में से 90% लोग कहेंगे कि ये वाला फेस ज्यादा अट्रैक्टिव है। बट अगर लोग कहते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, तो तुम में से 90% लोग इस फेस को क्यों चूज कर रहे हैं? एंड द रीजन इज कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो एक फेस को अट्रैक्टिव फेस बना देती हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ कि एक अट्रैक्टिव फेस में क्या होता है, क्या चीज एक फेस को अट्रैक्टिव बनाती है, तो तुम कहोगे कि यार कुछ ना फीचर्स होते हैं भाई जो हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। हमारी मम्मी ने बोला है, हमारी दादी ने बोला है, जैसे जैसे हमारी नोज, जैसे हमारी आईज, या फिर हमारी नेक का साइज, या फिर हमारे चीक बोन्स। बट अब मुझे एक बात बताओ, अगर बड़े चीक बोन्स, प्रोमिनेंट चीक बोन्स इक्वल्स टू एन अट्रैक्टिव फेस, तो ये फोटो देखो, क्या ये अट्रैक्टिव फेस है? मैं इनको कुछ गलत नहीं कह रहा, बट तुम खुद बता दो कि तुम्हें ये फेस अट्रैक्टिव लगा कि नहीं लगा। अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, तुम कह सकते हो कि यार अच्छी बड़ी चिन, एक प्रोमिनेंट चिन का मतलब भी होता है एक अट्रैक्टिव फेस। बट अब इस फोटो को देखो और मुझे बताओ कि क्या ये फेस एक अट्रैक्टिव फेस है? इनकी चिन तो बहुत अच्छी है, बट क्या ये एक अट्रैक्टिव फेस है? बताओ बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अब यहीं से आ जाता है हमारा पहला पॉइंट, विच इज फेशियल हार्मनी। जी हाँ, अगर मैं इन दोनों पिक्चर्स में एक चीज एनालाइज करूं, तो इन्होंने अपनी फेशियल हार्मनी को खराब कर दिया। इन्होंने सर्जरी करा के अपने इस वाले एरिया को बहुत ज्यादा ही बड़ा करा लिया और अपनी फेशियल हार्मनी खराब कर ली। बट अभी फेशियल हार्मनी होती क्या है? बेसिकली फेशियल हार्मनी का मतलब होता है कि हमारे फेस बैलेंस कितना है, हमारा फेस कितना मैच करता है, हमारे फेशियल फीचर्स बेसिकली एक दूसरे के साथ कितना मैच करते हैं, हमारे फेस का बैलेंस कितना है। अब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तो मान लो तुम्हारी हाइट है 50 फुट, मान लो तुम 50 फुट के हो, और 50 फुट के होने के बाद जो तुम्हारा सही मुंह का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए लेट्स से 8 फुट। मान लो तुम हो 50 फुट के और तुम्हारा मुंह होना चाहिए ये 8 फुट का, पर तुम्हारा मुंह है 2 फुट का, तो ये बैलेंस खराब हो गया, तुम्हारी जो हार्मनी है ना वो खराब होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हारी उंगलियां भी बहुत ज्यादा बड़ी हैं, पर जो तुम्हारे नेल्स है ना वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो तुम्हारी हार्मनी खराब होगी, तुम्हारे हैंड की हार्मनी खराब होगी, और इस वजह से तुम्हारा हैंड अनअट्रैक्टिव दिख रहा है। तो दिस इज हाउ फेशियल हार्मनी वर्क्स। अगर मेरा फेस किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का है, तो जिस साइज का मेरा फेस है उसी साइज के मेरी चीक बोन्स होने चाहिए, या फिर उसी साइज की मेरी चिन होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा फेस इस साइज का है, चिन इतनी लगी हुई है फेस जितनी, तो ऑब्वियसली वो अनअट्रैक्टिव लगेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज फेशियल हार्मनी। तो फर्स्ट पॉइंट में ही चलो तुम्हें थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, वैसे इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट फिर भी अगर फेशियल हार्मनी हमने बनानी है या डिस्ट्रॉय करनी है, बेसिकली फेशियल हार्मनी के दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सैडली हमारा नोज। बेसिकली ये भी नोज फेशियल हार्मनी को अच्छा या बुरा नहीं करता, तुम्हारा नोज कैसा है ये डिसाइड नहीं करता, होती वो भी फेशियल हार्मनी है। जैसे कि मान लो किसी का नोज वाइड हो सकता है, बट उसके चीक बोन्स भी वाइड हो सकते हैं, उसका फेस भी वाइड हो सकता है, तो एट द एंड ऑफ द डे लोग कहेंगे यार इसका फेस ना अनअट्रैक्टिव नहीं है। बट मान लो किसी का फेस नैरो है, उसके चीक बोन्स भी अंदर को है, पर उसका नोज दूसरे बंदे के जैसे नोज जैसा ही है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक अनअट्रैक्टिव फेस लगेगा। क्यों? क्योंकि फेशियल हार्मनी उधर भी डिस्ट्रॉय होगी। और ज्यादातर लोग, हमारी मम्मियां, हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी मासियां,
ये सब कहती है हाय बच्चे का नाक दिखाओ। एक्चुअली बात नाक की नहीं होती, होती बात वही फेशियल हार्मनी की होती है, बस उनको वो नाक फ्लॉ दिखता है जबकि फ्लॉ उनकी फेशियल हार्मनी में होता है। सेकेंड चीज इसमें इज स्किन टोन या स्किन का कॉम्प्लेक्शन। अब बेसिकली इस वीडियो का पार्ट ही नहीं था ये, और पहले मैं सोचा था तुम लोगों के लिए मैं ना ये स्पेसिफिक पॉइंट बना देता हूँ, पर मैं इसी चीज में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस का तुम्हारे फेस के रंग के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं कि जो हमारी स्किन का कलर होता है इट डज नॉट मैटर। और इसका मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे सकता हूँ। तुम इस पिक्चर को देखो, इन भाई साहब को देखो, और तुम इनको देखो, अब तुम इन मोहतरमा को देखो और इनको देखो, और अब तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें कौन सा फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, फेयर स्किन टोन वाला या फिर थोड़ी डार्क थोड़ा सांवला रंग वाला। अब अगर तो अभी भी तुम फेयर स्किन वाले को ही ज्यादा अट्रैक्टिव कह रहे हो इस केस में, तो यार तुम्हारा दिमाग से थोड़ा खराब हो चुका है, मतलब रिस्पेक्टफुली तुम बेसिकली ब्रेन रॉट हो चुके हो तुम्हारी आसपास के एनवायरनमेंट से। तो बेसिकली यही हुआ है तुम्हें। सो इसलिए यू नीड थेरेपी, अपने इस जुगाड़ को ठीक कराओ, अपने इस औजार को ठीक कराओ। बट अगर तुम कह रहे हो कि जो सांवला रंग वाला फेस था वो ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक, तुम बिल्कुल सही पहचान रहे हो। इसीलिए तुम्हारे जो फेस का कलर होता है, तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्शन होती है, इट डज नॉट मैटर मेरी जान। बट मान लो इस समय तुम्हारे जैसे भी फीचर्स है वैसे, और तुम्हारे फेस का फैट जैसा भी है वैसा, उस सेम फेस का जो स्किन कलर है मैं उसको बढ़ा दूं, मैं उसको और भी ज्यादा ब्राइट कर दूं, मैं उसको फेयर कर दूं, तो जो इंडिया के लोग होंगे वो कहेंगे यार तू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, तू सुंदर हो गया। बट अगर मैं तुम्हारे सेम फीचर्स, सेम बॉडी फैट को, उसी शक्ल को थोड़ा सा सांवला या फिर हमारे इंडियन कॉम्प्लेक्शन जैसा रखूं, और मैं एक अमेरिकन बंदे से पूछूं कि सर मैम आप मेरे को ये बताओ कि ये बंदा इस वाले कॉम्प्लेक्शन के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर इस वाले के साथ, फेयर वाले के साथ या फिर सांवले के साथ, तो वो सांवले को चूज करेंगे। एंड दैट इज वाई लोग कहते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। तो इसीलिए तुम्हारी स्किन एक इवन टोन की होनी चाहिए, वो ग्लोइंग होनी चाहिए, बट उसका कलर डज नॉट मैटर मेरी जान। सेकेंड चीज जो एक अट्रैक्टिव फेस में पाई जाती है, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भाई ये क्या वर्ड होता है भाई? सी, डायमॉर्फिज्म मीन्स कि अगर तुम मेल हो तो तुम कितनी ज्यादा मेल लगते हो, या फिर अगर तुम फीमेल हो तो तुम कितनी ज्यादा फीमेल लगती हो। बेसिकली हमारे चेहरे में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कैटेगराइज किए जाते हैं मेल में या फिर फीमेल में। मतलब कुछ फीचर्स ज्यादा मेल ओरिएंटेड होते हैं और कुछ फीचर्स ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राउरेज, ये जो पार्ट होता है इसको ब्राउरेज बोलते हैं, और ये मेल्स में जितनी ज्यादा वाइड हो उसको कहा जाता है एक मैस्कुलिन फेस। अगर कोई पर्सन है, अगर कोई मेल है और उसमें ये चीज ज्यादा ब्रॉड है, ये चीज ज्यादा वाइड है, ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो उसको कहा जाएगा यार तेरा जो फेस है ये मेल डायमॉर्फिज्म के हिसाब से ज्यादा डायमॉर्फिक फेस है तेरा। एंड फीमेल्स के केस में थोड़ा सा फेस फैट होना, फेस के ऊपर थोड़ा सा फेस फैट होना, इसको कहा जाता है एक फीमेल डायमॉर्फिक फीचर। हाँ, फेशियल फैट को एक फीमेल डायमॉर्फिक फीचर कहा जाता है। तो जितने भी मेल डायमॉर्फिक फीचर्स होते हैं वो मेल में ज्यादा होने चाहिए, और जितने भी फीमेल डायमॉर्फिक फीचर्स होते हैं वो फीमेल में ज्यादा होने चाहिए। अब तुम यही सोच रहे होगे, बट ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है। हमारे फेस में एक बैलेंस होना चाहिए मेल और फीमेल डायमॉर्फिक फीचर्स का। अब जैसे कि अगर मैं एक मेल हूं तो मेरे फेस में मेल डायमॉर्फिक फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि एक अच्छी चिन, हाई सेट चीक बोन्स, बट एट द सेम टाइम फीमेल डायमॉर्फिक फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि बेबी लाइक स्किन, क्लियर स्किन। और फीमेल्स में भी अगर उनके पास फीमेल डायमॉर्फिक फीचर्स हैं, जैसे कि क्लियर स्किन या फिर सॉफ्ट फीचर्स, तो उसके साथ उनके पास मेल डायमॉर्फिक फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि एक वेल डिफाइंड फेस, थोड़ा सा जिसमें कट नजर आए, जिनकी बेसिकली उनकी जॉ लाइन नजर आए। सो यू गेट इट राइट। द थर्ड पॉइंट इज फेशियल सिमेट्री या फेशियल सिमेट्री। बेसिकली अब मेरे कमेंट में लोगों ने मेरी जान खा ली कि भाई प्लीज फेशियल सिमेट्री पे एक वीडियो बना लो, प्लीज प्लीज प्लीज। उनको लगता है उनका फेस बहुत ज्यादा ही असिमेट्रिक है। बेसिकली अगर तो तुम्हारा फेस ऐसा है तो हाँ जी मेरी जान, तुम नेचुरली, या फिर मैं कोई ऐसी चीज बता दूं कि तुम ऐसा ऐसा कर लो तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है, पीठ के बल सो जाओ, ऐसी चीजें वर्क नहीं करने वाली। जो मर्जी कर लो, ऐसी सीवियर असिमेट्री तो सर्जरी के साथ ही ठीक होगी। बट अगर तुम्हें थोड़ी बहुत असिमेट्री है तो वो चलता है। इवन जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, पॉल वॉकर जैसे और कई सारे न्यूमरस एग्जांपल्स, उन सब में थोड़ी बहुत फेशियल असिमेट्री होती है। मेरा खुद का फेस थोड़ा सा असिमेट्रिक है। तुम जिस तरीके से अपना फेस रोज देखते हो मिरर में, अपने फेस पे 10-10 मिनट लगा के उसको घूरते हो, नुक्स निकालते हो कि भगवान ने क्या चीज नहीं दी, अगर तुम सेम चीज दुनिया के हर फेस के साथ करोगे, हर फेस में थोड़ी बहुत असिमेट्री होगी, और नॉर्मल बंदा नहीं नोटिस करता, तुम्हारे मम्मी पापा जैसा बंदा नहीं करता।
करता ये चीजें नोटिस की इसकी नाक इतनी इतनी इंच टेढ़ी है, नहीं वो ये चीज नहीं नोटिस करते, तो इतना ऑब्सेस करना बंद करो फेशियल सिमेट्री पे। बट हाँ, अगर एक्सट्रीम फेशियल असिमेट्री है तो उसको फिक्स करने का तरीका सिर्फ सर्जरी होता है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है इसका बिल्कुल उलट, विच इज एवरेजनेस। अब एवरेजनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में एक एवरेज बन के रह जाओ, वो 5-6 बन के रह जाओ। नो, एवरेजनेस का मतलब होता है कि कहीं तुम एक भीड़ में एक एलियन तो नहीं लग रहे, क्या तुम व्हाइट बकरियों के बीच में एक ब्लैक शीप तो नहीं लग रहे। यू गेट इट राइट। मतलब अगर कोई बंदा तुम देखोगे और वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म है उसके फेस में, ऐसा परफेक्शनिज्म नॉर्मल बंदों ने देखा ही नहीं होता, तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा जैसों ने। तो हो सकता है तुम्हारे जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है पीएसएल पे या फिर ऐसी चीजों पे देख रहा है, लुक्स मैक्सिंग कंटेंट, ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, सो उसकी नजरों में वो फेस अट्रैक्टिव हो सकता है। बट तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा या नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनकी नजरों में वो लोग बोलेंगे इसने क्या अपने उनको करा लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजनेस। तुम्हारा फेस एवरेज के बीच में लाई करना चाहिए। एवरेज का मतलब ये नहीं कि एवरेज बन के रह जाओ, एवरेज का मतलब ये कि तुम एलियन ना लगो, तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना लगो। बेसिकली जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सर्जरीज करा लेते हैं और एक परफेक्ट फेस पा लेते हैं ना, जैसे कि शार्लेट फ्लेयर, ये पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इनका फेस अगर अब देखा जाए और पहले देखा जाए तो पहले ज्यादा अट्रैक्टिव था। क्यों? क्योंकि ये एवरेज के बीच में लाई करती थी, ये अट्रैक्टिव भी थी और एवरेज में भी थी। पर अब ये थोड़ी सी भीड़ से अलग लगती हैं। बेसिकली जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, उनके लिए ये उनको बेसिकली लगेगा कि यार ये थोड़ी ना डिफरेंट है। सो वैसे तो वीडियो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए, बट अगर मैं बना ही रहा हूं तो चलो तुम्हें थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ। बेसिकली एक चीज होती है प्रपोर्शंस, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। बेसिकली ऐसी कुछ प्रपोर्शंस बनाई होती हैं कि जैसे नोज टू माउथ टू नोज रेशो या फिर मिड फेस रेशो, ऐसी सी कुछ रेशियोज और प्रपोर्शंस होती हैं जो लोग कहते हैं अगर हमारा फेस इस रेशो में आता है तो हम अट्रैक्टिव हैं, तो हमारा फेस अट्रैक्टिव फेस है। बट यार ये सेम बात है फेशियल हार्मनी की, तुम इसको फेशियल हार्मनी से भी कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली अगर तुम्हारे पापा की बहुत ज्यादा जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, या फिर तुम्हारे पापा की कई सारी फैक्ट्रियां हैं और तुम्हारा सपना है एक मॉडल बनना, एक बहुत ज्यादा हाई पेइंग मॉडल बनना, तो इन चीजों पे ऑब्सेस करो, इन चीजों के बारे में ब्रेन रॉट करो, इंटरनेट साइट खोल लो। बट अगर ऐसा नहीं है और नहीं बनना मॉडल, नहीं है पापा की फैक्ट्री है, तो प्लीज अपने करियर पे फोकस करो, इतनी ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, कुछ नहीं मिलना। नॉर्मल 80-20 रूल लगाओ अपनी लाइफ में और लेते रहो जिंदगी के मजे। सो अगर तुम इन रेशियोज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो और मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरी खुद की गलतियों से सीखना चाहते हो, मेरे से और मेरे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, जो मैंने गैदर किया 2021 से लेकर 2024 तक और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया यहाँ से यहाँ, सो डू चेक डिस्क्रिप्शन। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है बिकमिंग माई बेस्ट, जिसमें तुम्हें लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन जैसी चीजें मिलेंगी। और ये अभी बन रहा है और ये है अभी प्री ऑर्डर पे, और प्री ऑर्डर पे होने की वजह से ये है अभी 50% ऑफ पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक डिस्क्रिप्शन। मेरी ईमेल पे मैसेज कर दो कि भाई ये मेरे को चाहिए, बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। डबल, यस डबल हो जाएगा इसका प्राइस। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।